हेलो एंड वेलकम टू जी बिजनेस। मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं सोना चांदी। सोने और चांदी में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। चांदी पिछले कुछ दिनों में करीब 13,000 रुपए प्रति किलो तक टूट चुकी है, जबकि सोना भी दबाव में है। एमसीएक्स की बात करें तो करीब 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट सोने में दिखी। ये 1,42,410 के करीब जो है 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी की अगर हम बात करें तो वो 5,400 रुपये प्रति किलो टूट कर ये 2,18,230 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आए दिन सोने और चांदी में जो उतार चढ़ाव है, जून तिमाही में काफ़ी गिरावट रही। जून की बात करें तो यहाँ पर सोने में हमने काफ़ी डिप देखा, उसके बाद जुलाई में थोड़ा सा वापस से सोने में करेक्शन देखा, लेकिन अब फिर से सोना रिकॉर्ड गिरावट के नज़दीक है। अब सवाल ये है कि क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है या अभी और कमजोरी बाकी है। ग्लोबल संकेत, डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों की उम्मीदों के बीच आगे सोने चांदी की चाल क्या होगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। सर, वेलकम टू जी बिजनेस। सोने चांदी शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि सोने और चांदी में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है, तो पिछले 13 दिनों में अगर चांदी की बात करें तो 13,000 रुपये प्रति किलो तक चांदी टूट चुकी है और यहाँ पर आज भी एमसीएक्स पर बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो इस तेज़ बिकवाली की आपके हिसाब से क्या कुछ बड़ी वजह रही होंगी? क्या डॉलर, कच्चे तेल की जो तेज़ी है वो, या ब्याज दरों की चिंता, या फिर ग्लोबल मार्केट इसका एक संकेत है, या फिर इन सब के अलावा कुछ और आपके हिसाब से? जी बिल्कुल। इस हफ्ते अगर आप देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर के भावों में हमने गिरावट आते हुए देखी है। चांदी का भाव करीबन 13,000 रुपये गिर चुका है। गोल्ड के भावों में करीबन 3 से 4,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। डॉलर वाइज भी देखेंगे तो गोल्ड का भाव अब $4100 के नीचे है, चांदी का भाव $60 के नीचे है, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस एस्केलेट हुई हैं, क्रूड के भावों में तेजी देखने को मिली है और उसकी वजह से हमने देखा है कि जो एक एस्केलेशन है, कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन की सिचुएशन यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। प्लस अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ गई है और फेड मीटर के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ने की आशंका करीबन 70% हो गई है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर की डिमांड पे असर आता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से हमने गिरावट आती हुई देखी है। यहाँ अगर हम बात करें तो डॉलर इंडेक्स में भी तेजी देखने को मिली है। प्लस यहाँ अगर हम बात करें तो ब्याज दर के बढ़ने की जो आशंका है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर में प्रेशर लाती हुई नजर आ रही है। तो लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर के भावों में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ है उसकी वजह से, ग्लोबल कारणों की वजह से गोल्ड सिल्वर में गिरावट आती हुई नजर आई है। सर, यहाँ पे एक सवाल होता है कि सोने और चांदी दोनों में एक साथ गिरावट आई है, तो क्या मौजूदा लेवल पर लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये एक अच्छा खरीदारी का मौका हम कह सकते हैं कि है, या फिर अभी भी उनको और करेक्शन देखने को मिल सकता है? तो आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन सा मौका सही है? देखिए, गोल्ड सिल्वर में हमने गिरावट आती हुई देखी है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि मार्केट की नज़रें जो हैं वो फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट के ऊपर, डिसीजन के ऊपर जी। डिपेंड कर रही हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, क्रूड के भावों पे डिपेंड कर रही हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट का जो मूड माहौल है वो टोटली जियोपॉलिटिकल टेंशन और क्रूड के प्राइसेस के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर कोई भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है या क्रूड के भाव बढ़ते हैं तो फिर भावों में गिरावट आ सकती है। और अभी इस महीने अगर हम बात करें तो फेड की मीटिंग है और वहाँ पर वो डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके का इंस्टांस रखना है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जो निवेशक हैं गोल्ड सिल्वर में खरीदारी करने की सोच रहे हैं, उनको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में भावों में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, बट हाँ, जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं उनके लिए हमें लगता है कि उनको वेट एंड वॉच करना चाहिए और खरीदारी का ट्रेड यहाँ पर धीरे धीरे करके बना सकते हैं। जो भी डिप्स आते हैं वहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक साथ सारा पैसा ना लगाएं, धीरे धीरे करके क्वांटिटी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो सर, इस हफ्ते अगर हम बात करें अमेरिकी इन्फ्लेशन डाटा की, फेड की रेट आउटलुक की और मिडिल ईस्ट के जो घटनाक्रम है उस पर बाजार की नज़र है, तो इनमें से कौन सा फैक्टर आपके हिसाब से सोने और चांदी पर अगली जो चाल है उस पर इम्पैक्ट करेगा, उसको तय करेगा? कौन सा यहाँ पर मेन फैक्टर नज़र आ रहा है? इस हफ्ते यूएस के डेटा आने हैं, इन्फ्लेशन के डेटा आने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। आउटलुक आएगा, मार्केट का आउटलुक का डेटा आएगा, इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, देन अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा। तो ये डेटा काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इन डेटा के बेस पर जो आगे की रणनीति है वो यहाँ पर तय होती हुई नजर आएगी। हालांकि इन डेटा के बेस पर फेड का आउटलुक भी यहाँ पर डिपेंड करेगा कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, और ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि इस हफ्ते के जो डेटा होंगे वो रणनीति तय करेंगे, क्योंकि वॉर के बाद, सीज फायर खत्म होने के बाद ये हफ्ता है जहां पर डेटा आते हुए नजर आएंगे और एक इकोनॉमिक आउटलुक यूएस का आता हुआ नजर आएगा। और इन डेटा के बाद ही जो मीटिंग होगी उसमें क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा,
क्रूड के प्राइस बढ़ गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के रेट, क्योंकि वॉर यहाँ पर दिख रही है, तो ये सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ही यूएस की इकोनॉमी की दिशा तय होगी और यही फिर डायरेक्टली डॉलर इंडेक्स पे और गोल्ड सिल्वर पर अपना प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। सर एक सवाल यहाँ पर है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आपके हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर जो हैं उनके लिए क्या सलाह होगी इस जो गिरावट में? उनको एसआईपी या फिर चरणबद्ध यानी कि स्टेप वाइज खरीदारी करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो अगले 1 से 3 महीने के लिए गोल्ड और सिल्वर का टारगेट आप क्या जो है वो बताएंगे, और सपोर्ट लेवल आपके हिसाब से क्या देखते हैं आप? देखिए, जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए सलाह है कि गोल्ड सिल्वर में जो गिरावट आ रही है उसमें खरीदारी का ट्रेड दिखना चाहिए। एसआईपी का फॉर्म यूज कर सकते हैं। हालांकि आने वाले 2 या 3 महीने की बात करें तो फेस्टिवल सीजन भी स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा, तो जो डिप्स आ रही है वहां पर अच्छा मौका मिलेगा। हालांकि हमें लगता है कि नीचे में करीबन $3800 अगर हम बात करें या 1,30,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है गोल्ड में, वो एक लेवल होंगे जहां पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सिल्वर में अगर हम बात करें तो करीबन 50 से लेकर $52 के बीच, जो कि करीबन 2 लाख के आसपास के लेवल होंगे, वो एक अच्छा लेवल होगा एक्यूमुलेट करने के लिए। तो ये जो लेवल्स हैं, ये मुझे लगता है कि अगर रिटेल इन्वेस्टर एसआईपी के थ्रू खरीदारी करते हैं या डिप पे बाय करके चलते हैं कुछ क्वांटिटी, तो इन लेवल्स पे वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें आने वाले 3 महीने की, तो हमें लगता है कि 3 महीनों में आपको एक अच्छा जंप गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेगा, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो भी यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आएंगी, तो एक इन्वेस्टमेंट डिमांड फ्रेश आपको देखने को मिलेगी। तो हमें लगता है कि जो भी डिप्स आ रहे हैं वहां पर एसआईपी का फॉर्म यूज करके या बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी, बाय ऑन डिप्स ऑन सपोर्ट लेवल पे स्ट्रेटेजी को यूज करके चल सकते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर जी बिज़नेस के साथ जुड़ने के लिए, और सोने और चांदी पर आउटलुक और आगामी इसकी जो चाल है वो क्या रहने वाली है ये सब बताने के लिए, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो हमने अभी जाना कि हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि अभी सोने और चांदी का क्या कुछ आगे हाल रहने वाला है, सोने और चांदी में क्या आगे और भी गिरावट आएगी या करेक्शन देखा जाएगा, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या कुछ करना चाहिए, सब कुछ हमने जाना आज। इसके अलावा फिर भी अगर आपके पास सोने और चांदी से जुड़ा कोई भी सवाल है जो कि आप पूछना चाहते हैं एक्सपर्ट से, तो आप हमें इस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम सोने चांदी के नेक्स्ट एपिसोड में आपके सवालों के जवाब एक्सपर्ट से लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।